क्यों सेम कोचिंग में ही पढ़ते हुए, क्यों सेम टीचर से ही पढ़ते हुए कई बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, कई बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पाता है? क्यों कोचिंग सेम होने की वजह से, टीचर भी सेम होने के बावजूद भी एक का सिलेक्शन होता है, एक का नहीं होता है? ऐसा क्यों होता है? So hello everyone, welcome to the channel. Myself Vishal Mandal, currently a first year MBBS student at AIMS Kalyani. I scored 690 marks in 2024 with all India rank 3222. देखो ऐसा इसीलिए होता है ना कि कुछ लोग जो होते हैं ना वो केवल 18 या 20 घंटे पढ़ने के बाद, एक दिन के बाद उनको ऐसा फील नहीं होने लगता है कि वो अब 2 दिन रेस्ट करेंगे और आगे की पढ़ाई बाद में करेंगे। लेकिन उनका माइंडसेट ऐसा होता है कि वो रेगुलर 10 से 12 घंटा ही पढ़ते हैं, लेकिन रेगुलर पढ़ते हैं। इसीलिए तुम कभी कभी टॉपर्स के इंटरव्यू में सुने होगा कि मैं केवल 10 घंटा ही पढ़ता था, लेकिन रोज पढ़ता था। लेकिन तुम्हें विश्वास नहीं होता यार 10 घंटे पढ़कर वो कैसे निकाल सकता है। लेकिन वहाँ पे तुमने ये ध्यान नहीं दिया कि वो रोज पढ़ता था, इसका मतलब है वो कंसिस्टेंट रहता था। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंसिस्टेंसी कैसे ला सकते हैं स्टडी में, और कंसिस्टेंसी क्यों जरूरी होता है स्टडी में। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कंसिस्टेंसी जरूरी क्यों होता है। कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट पावरफुल वेपन इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। हाँ, तुमको अगर कोई भी कंपटीशन को पास करना है, तुम्हारे अंदर कंसिस्टेंसी होना चाहिए, तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा सबके साथ हो पाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाता है। अगर ऐसा सबके साथ होता तो 100% सिलेक्शन रेट होता हर कोचिंग का। तो कंसिस्टेंसी कैसे अपने लाइफ में मेंटेन करना है, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए, तुमको पता होना चाहिए तुम क्या करोगे, और उसके लिए शुरुआत तुमको आज से, अभी से करना पड़ेगा। हाँ, तुमको अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। तुम जो भी चाहते हो उसको ये मत सोचो कल से करूँगा, परसों से करूँगा, या फिर 2 दिन बाद करूँगा, 2 घंटे बाद करूँगा। नहीं, यू हैव टू स्टार्ट नाउ व्हाट यू वांट टू डू। बस ये पहला स्टेप होना चाहिए कंसिस्टेंसी का। देखो, तुमको पता होना चाहिए ना कि अगर तुम कोई काम रोज करते हो ना, तुम्हारा वो 80% सक्सेस रेशियो इंक्रीज कर देता है। हाँ, मैं सच बता रहा हूँ, 80% हो पाएगा। देखो, 100% कंसिस्टेंट कोई रह भी नहीं सकता। इसीलिए ऐसा है कि अगर तुम डेली एक काम करते रहते हो, तुम अपने सक्सेस के पास पहुंच जाते हो। तुम्हारा सिलेक्शन रेशियो, तुम्हारा सक्सेस रेशियो 80% इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए ये ध्यान रखो कि तुम रोज वो काम करो। मुझे पता है बहुत मुश्किल होता है, बट यू हैव टू डू। तीसरी बात देखो, तीसरी बात है डेली तुमको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। यू हैव टू हैव लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी टू स्टार्ट योर डे, टू डू व्हाट यू हैव टू डू। बस तुमको, तुम्हारे पास पॉजिटिव एनर्जी रोज का रोज होना चाहिए कि तुम वो काम करो जो तुमको करना है, जो तुमको टीचर्स दिए हैं उसको रोज के रोज करना है, उसी दिन खत्म करना है। ये कंसिस्टेंसी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसीलिए तुमको पॉजिटिव रहना होगा। देखो, सिंपल सा बात है ना, दुनिया में बहुत सारी चीजें नेगेटिव है। तुम एमबीबीएस में भी आओगे, यहाँ भी तुमको बहुत सारी चीजें नेगेटिव मिलेगी, बट यू हैव टू फाइंड वन पॉजिटिव जेम इन दिस नेगेटिव वर्ल्ड। तुमको वो चमकता हुआ पॉजिटिव एनर्जी फील होना चाहिए, उसको तुमको देखना पड़ेगा और उसी को लेकर तुमको आगे बढ़ना पड़ेगा। नेगेटिविटी हर जगह है। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये भी है कि तुम डेली के डेली पॉजिटिव रहो और डेली के डेली अपने काम करते रहो। चौथा जो स्टेप मैं बता रहा हूँ वो है सबसे इंपॉर्टेंट। वो क्या है? वो तुमको ये है कि तुमको लंबा मेहनत के लिए रेडी रहना पड़ेगा। बिल्कुल सही सुन लो। तुम अगर ये सब सुन के थोड़ा सा मोटिवेट हो गए, अगर तुम 2 दिन का मेहनत करते हो तो क्या तुम सिलेक्शन हो जाओगे? क्या तुम्हारा एमबीबीएस में एडमिशन हो जाएगा? क्या तुम एम्स, क्या तुम जेएमसी पालोगे? इसका आंसर सीधा सीधा ना है, तुम्हारा नहीं हो पाएगा। इसीलिए तुमको लंबा मेहनत के लिए रेडी होना होगा। तुमको आज से लेकर नीट डे तक मेहनत करना होगा। तुमको लंबा मेहनत करना होगा। केवल तुम अगर 2 दिन का मेहनत करते हो तो नहीं हो पाता। इसलिए यू हैव टू बी रेडी फॉर द लॉन्ग रेस। तुमको लंबी लड़ाई के लिए, लंबी मेहनत के लिए तैयार होना होगा। अगर तुम लंबी मेहनत के लिए रेडी हो, अगर तुम रोज मेहनत करने के लिए तैयार हो, अगर तुम रेगुलर मेहनत करने के लिए तैयार हो, तो वो कंसिस्टेंसी अपने आप तुम्हारे अंदर आ जाएगी और तुम खुद ब खुद लगातार वो काम करते रह जाओगे। पांचवा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनीथिंग, दैट इज यू हैव टू हैव अ बर्निंग डिजायर। हाँ, तुम अपने इच्छा को बर्निंग डिजायर में बदलो। अपने जो डिजायर है उस डिजायर को बर्निंग डिजायर में मत लो। तुम बस चाहते हो कि चलो दे देता हूँ एग्जाम, चलो कर लेता हूँ, थोड़ा पढ़ लेते हैं, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। तुम्हारे पास बर्निंग डिजायर होना चाहिए कि मुझे मेडिकल, या मुझे नीट निकालना है, मुझे जेई निकालना है, या फिर मुझे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है। जैसा कि मैंने पहले बताया, यू हैव टू हैव अ बर्निंग डिजायर। तुमको अपने अंदर वो आग लगानी पड़ेगी, अपने अंदर वो बर्निंग डिजायर लाना पड़ेगा, तभी तुम रोज के रोज काम करने के लिए तैयार हो सकते हो। तभी तुम रोज के रोज देख सकते हो अपने आप को वहां पे जहां तुम अपने आप को देखना चाहते हो। और छठा स्टेप है कि तुमको ना इस मैराथन में, इस लंबी रेस में
तुमको ना छोटी छोटी कीमत चुकानी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है। कई दिन ऐसे आएंगे जब तुमको पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। अभी बहुत सारे, अभी त्यौहार का माहौल आएगा, ठंड का मौसम आएगा, बहुत कुछ ऐसे रास्ते में कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन तुमको इन सब चीज़ों का कीमत चुकाने के बाद, मतलब तुमको इन सब चीज़ों से सेक्रीफाइस करने के बाद तुमको फिर भी मेहनत करते रहना पड़ेगा। मतलब तुमको रेगुलर वो काम करते रहना पड़ेगा। तुमको छोटा छोटा जो कीमत चुकाना पड़ेगा इस रास्ते में, इस मैराथन में, उसके लिए तुमको रेडी रहना पड़ेगा, ताकि तुम इस छोटे छोटे कीमत को चुकाकर तुम एक बड़ा सक्सेस ले पाओ अपने जीवन में। और कंसिस्टेंसी का एक पार्ट है सेल्फ डिसिप्लिन, मतलब अपने अंदर ईमान को जगा के रखना है। मतलब तुम, अगर कोई तुम्हें नहीं देख रहा है फिर भी तुम वो काम करो जो तुम्हें करना है। हाँ, सेल्फ डिसिप्लिन तुमको रखना पड़ेगा। बहुत मुश्किल है सेल्फ डिसिप्लिन रखना, लेकिन तुमको रखना पड़ेगा। तो अगर तुम अपने ईमान को जगा के रखते हो, तुमको कोई देखे या ना देखे फिर भी तुम वो काम करते रहते हो, तो फिर तुमको कंसिस्टेंसी मिलेगा, तो फिर तुम सक्सेस भी मिलेगा और तुम लगातार काम कर पाओगे और तुम जो चाहते हो वो कर पाओगे। कोई भी चीज़ के लिए तुमको लगातार मेहनत करना पड़ेगा। याद रखना, दशरथ मांझी ने कई सालों तक अकेले पहाड़ तोड़ा, उसके बाद वो रास्ता बन पाया, इसलिए उन्होंने लगातार मेहनत की। ऐसा नहीं एक दिन जाके पहाड़ तोड़ा और हो गया, तो उन्होंने लगातार मेहनत की। तो तुमको लगातार मेहनत करना पड़ेगा। और अगर मैं एक बोनस टिप दूं तुमको, तो ये है, तुम विजुअलाइज करो हर चीज़ों को। तुम अपने आप में मैनिफेस्ट करो कि तुमको सक्सेस क्यों चाहिए, तुम सक्सेस के बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो। इफ़ यू मैनिफेस्ट दिस थिंग्स इन योर लाइफ डे टू डे, डेली, तो तुम ना खुद ब खुद मोटिवेट रहोगे, तुम्हारे अंदर खुद ब खुद पॉजिटिव एनर्जी आएगी और तुम डेली के लिए रेडी रहोगे। और एक बोनस टिप्स ये है कि तुमको टू डू लिस्ट रोज के रोज पता होना चाहिए। यू हैव टू नो हाउ विल योर डे गोइंग टू बी। तुमको ये पता होना चाहिए कि तुम्हारा दिन कैसा जाएगा, इसलिए तुम रोज के रोज तुम्हारे पास टू डू लिस्ट होना चाहिए। अगर तुमको पता ही नहीं है कैसा दिन जाएगा, तो फिर तुम्हारा क्या फायदा कंसिस्टेंस होने का। तुम कुछ नहीं कर पाओगे फिर लाइफ में, तुम कंसिस्टेंस कभी नहीं कर पाओगे। हमेशा किसी एक दिन 20 घंटा 22 घंटा पढ़ लोगे, 18-20 घंटा, लेकिन दूसरे दिन फिर रेस्ट करोगे, फिर सोते रह जाओगे। इसीलिए तुमको पता होना चाहिए, छोटे गोल के साथ आगे बढ़ो और एक दिन लंबी सक्सेस को पाओ, मतलब एक ग्रेट सक्सेस अचीव करो। इसलिए अगर तुम ये सब स्टेप्स को फॉलो करते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंटली बोनस स्टेप्स को जो तुम फॉलो करते हो, टू डू लिस्ट बनाते हो और विजुअलाइज करते हो, तुम कंसिस्टेंट रह सकते हो अपने स्टडी में। और अपने स्टडी में कंसिस्टेंट रहने के बाद अपना सिलेक्शन रेशियो बढ़ा सकते हो और तुम उन बच्चों से अलग हो सकते हो जो उसी टीचर से तो पढ़ते हैं, उसी कोचिंग में तो पढ़ते हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। इसलिए अगर तुमको सिलेक्शन चाहिए, तुमको कंसिस्टेंस होना पड़ेगा। और याद रखना, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। तो आई होप तुमको ये सारी बातें समझ में आई होगी और तुम ये कंसिस्टेंसी का इंपॉर्टेंस समझ पाए होगे। और मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ कि तुम कंसिस्टेंट रहोगे अपने लाइफ में और बहुत अच्छा करोगे और तुम नेक्स्ट ईयर नीट में सिलेक्शन लेके आओगे, जेईई में सिलेक्शन लेके आओगे और कोई भी इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम फोड़ के आओगे। तो अगर तुमको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करना कि तुमको कौन सा बात मेरी अच्छी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, कीप ग्रोइंग, कीप हसलिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।